कृष्णकांत शास्त्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि कहीं बाहर जहाँ जाते हैं, जैसे पूजा पाठ कराने या किसी भी शास्त्र अध्ययन कराने, तो कुछ लोग मतलब कहते हैं कि जब लोगों पे अत्याचार होता है या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं या कुछ ऐसा होता है तो फिर भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं करते? पाप करो तुम और भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कानून सुरक्षा के लिए बना है, और अगर कानून के विपरीत करोगे, मार डंडे तुम्हें वही कानून अंदर कर देगा। अगर आप कानून के अंतर्गत हो, आप कहो तो 10 सिपाही आपके साथ चलेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे। और कानून के विपरीत चलोगे ना तो आप को मार डंडे हथकड़ी पकड़ के अंदर कर देंगे। सुरक्षा के लिए बनी है, रक्षा के लिए विधान बने हैं, तो विधान के अनुसार चलो ना। तुम करोगे व्यभिचार, तुम करोगे। अगर हमारे समाज में ऐसी वासनाएं फैल रही कि बच्चे सुरक्षित नहीं, परिवार सुरक्षित नहीं, धर्म सुरक्षित नहीं, तो फिर अत्याचार जब करोगे ना तो फिर भगवान की सृष्टि में दंड विधान है। कई तरह के दंड विधान है। सामूहिक भोगना पड़ेगा सबको। सामूहिक आया ना वायरल, वो क्या कोरोना, लाखों मरे ना, रोक ले कोई, लाखों मरे। अब जब हिसाब किताब दंड का हो गया तब वो बन गई, वो क्या कहते हैं, हाँ वैक्सीन बल गई, वही बलाने वाले, वही दिमाग देने वाले। भाई अगर पापाचरण रोको तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, और नहीं भगवान ही तिनकर काल रूप में भ्राता। अब आप विचार करो, बच्चे हैं या बच्चियां हैं या घर की बहुएं हैं, अगर आप उनका अपवित्र भाव से शोषण करते हो, ये किसके पास जाए? कुछ है, ये जो पाप है, जब बालिका वध कर रहे भगवान ना, तो उसने कहा मैं मेरी सुग्रीव प्यारा कारण को नाथ में मारा। तो भगवान ने पहली बात तो कही कि ये सुग्रीव मेरा शरणागत, और शरणागत का मित्र मेरा मित्र, शरणागत का बैरी मेरा बैरी। और दूसरी बात, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोक जोई, ताई बधे कुछ पाप ना हो। ऐसे ऐसे पापाचरण होते हैं कि घुट घुट करके, और वो जो हमारे अनुयायी जो हमारे शासन में हैं वो बोल नहीं पाते, और वो ऐसे, तो फिर उसका दंड आता है भगवान की तरफ से। भगवान निर्दयी नहीं है, कानून निर्दयी नहीं है। आप कानून के अनुकूल चलो, आपकी रक्षा करेगा, प्रतिकूल चलोगे तो पीट जाओगे, सजा होगी, फांसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ऐसे ही हमारा भगवान का विधान। भगवान निर्दयी थोड़ी है, भगवान तो बहुत करुणामय है। भगवान को तो जो जहर पिलाने जा रही थी ना पूतना, तो भगवान उनकी गोद में आकर दूध पिए और वो गति दी जो यशोदा मैया को दी। जहर पिलाने वाले को वो माँ की गति देते हैं, वो मंगल भवन है। काहे किसी का मंगल करेंगे? अपने कर्म को देखो, इसी जन्म के कर्म को देखो। हम कह रहे हैं कितनी ऐसी गलतियां हुई जिन गलतियों का ओपन होने पर दंड आप कानून में पढ़ लो, और फिर विचार करो कि भगवान कितने कृपालु। उनकी कृपा को देखो ना। हम अपने पापों को जब देखेंगे तो उनकी कृपा दिखाई देगी। अब आप एक विचार करो, एक माँ अपने स्वस्थ बच्चे गर्भस्थ को, नहीं हमारी रुचि नहीं, अभी नहीं चाहिए बच्चा, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, फिर उस क्रिया को क्यों किया? गर्भ को क्यों आने दिया? अब जब गर्भ सृजन हो गया और आप उसकी हत्या करवाते हो तो छोटा मोटा पाप है। अब ये जब अपना रूप लेगा, मान लो लड़का हुआ, बहुत बढ़िया पढ़े लिखेगा, और इसके बाद थप्पड़ चलाएगा तुम्हारे, इसके बाद रोज जलाएगा तुम्हें, तुम्हारे सामने विध्वंस लीला करेगा, और तुम फिर वो अपने आप, जब तुम्हारी पूरी आसक्ति हो गई तब वो करेगा। अब मर जिंदगी भर रो। कौन आया? वही जो गर्भस्थ की हत्या की, उसी का परिणाम आया। समझते हैं नहीं लोग कि एक ही लड़का था और रो रहे हैं हमारे सामने, भगवान ने मार दिया। और जब तुमने मारा, भ्रूण हत्या की, गर्भ हत्या की, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी? तुम्हारे आंगन में खेलते हुए बच्चे को एक थप्पड़ मारे तो तुम्हारा कलेजा धड़केगा, और तुम्हारे गर्भ में बैठा हुआ वही बच्चा जो केवल तुम्हारे सहारे, आज तुम उसकी हत्या करो। चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे अपंग हो, चाहे स्वस्थ हो, बेटा तो बेटा है ना, बच्चा तो बच्चा है ना। हम कितने पाप गिनावे जो समाज में हो रहे हैं, तो फिर उनका दंड भी तो आएगा। कहीं सामूहिक आएगा, कहीं अलग अलग आएगा। समझ रहे हो ना? आप पशुओं को ला करके जिंदा पैर बांध दिए भूंज रहे हैं और शौक से खा रहे हैं, तो लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, आग लगती, उसी में भूंज के मर जा। वो परमात्मा है, उसके तरफ से कहीं गलती नहीं होती, गलती हमारी है। आज के हम दृश्य को देख कर किया, बड़ा धर्मात्मा आदमी था, लेकिन पूर्व में इसने क्या किया है? भीष्म जी कह रहे हैं 6 महीना बाणों की सैया पे, पर भगवान कह रहे 100 जन्म के बाद देखो, यहाँ तो पूरा रजिस्टर चल रहा है।
एक भी न्याय भगवान की तरफ से कभी चूक नहीं होती। वो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, इसलिए भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे कर्मों का फल ही हमको दुख सुख देता है। समझ पा रहे हो आप जी? भक्ति मेहता जी गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारा शरीर तो जड़ है और जो चेतन तत्व है वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो फिर महाराज जी हमारे शरीर को जो सुख और दुख होते हैं वो किसे होते हैं? मन को। अंतःकरण धर्म मन। सुख और दुख का भोक्ता अंतःकरण मन है, और उसका ज्ञान कराने वाली, निश्चय कराने वाली बुद्धि है, और उसका चिंतन करने वाला चित्त है, और उसको स्वीकार करने वाला अहम है। अंतःकरण चतुष्ट है। अंतःकरण एक ही 4 भागों में है। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, चिंतन करने के कारण चित्त, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार। विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं भोगा, मैं भोगूंगा। ये अहम प्रवृत्ति, ये 4 प्रवृत्तियां अंतःकरण में है। जो अंतःकरण को सम अवस्था को ले आवे भजन के द्वारा, और चंचलता रहित एकाग्र अंतःकरण में, जैसे शांत और निर्मल जल के तह में क्या है पता चल जाता है, ऐसे समता युक्त द्वंद्वैर विमुक्ता जो स्थिति अंतःकरण की है, वो अनुभव कराती है अपने आत्मस्वरूप का। आत्मस्वरूप का अनुभव सच्चिदानंद कोई और नहीं, हम ही हैं। हमारा जो स्वरूप है वही सच्चिदानंद है। हम भूलकर सच्चिदानंद को विषयानंद में फंस गए, देहाभिमानी बनकर देह के द्वारा भोक्ता भाव में आ गए। यही समस्या फंस गई। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं भोक्ता, मैं करता, यही भ्रम हो गया। गुरु आराधना से इसी भ्रम को नष्ट करके हम उज्ज्वल ज्ञान प्राप्त करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु। ये गुरु कृपा से ही भ्रम जाता, पढ़ने लिखने से नहीं जाता। आप चाहे जितना वेदांत पढ़ लो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, बिना गुरु चरण रज का सेवन किए। रहुगण को जब जड़ भरत जी ने उपदेश किया तो रहुगण ने पूछा कि यह ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होता है? तो उनका रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणाद गृहाद्वा न छंदसा नयु जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। महापुरुषों की चरण रज से जब अभिषिक्त हो गया, उनकी आज्ञा में दैन्य भाव से निरंतर रहा, तो उनकी कृपा हुई तो ज्ञान जागृत हो गया। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी नहीं है, यद्यपि मृषा पर छूटत कठिलाई, ऐसी बात है। गांठ पड़ी नहीं, वो बंधन बहुत जोर का है। देखो ना, ऐसा लगता है यही मैं हूं। कितना बड़ा भ्रम है। ये स्पष्ट पंचभूतों का बना हुआ शरीर, और इसके हम जानने वाले हैं, हम नहीं हैं, हम इसको जानने वाले हैं। अंतःकरण के हम दृष्टा हैं, स्वभाव के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, पर हम इतना लिप्त हो गए। मैंने देखा मैं देखूंगा, मैंने सुना मैं सुनूंगा, मैंने चखा मैं चखूंगा। इंद्रियों के विलास को, मन के विलास को तदात्म भाव से स्वीकार कर लेना, यही अज्ञान है। और गुरु कृपा से साक्षी भाव जागृत हो जाना, यही ज्ञान है। तो आराधना के द्वारा, उपासना के द्वारा वासना का नाश करके तब ज्ञान प्रकट होता है। तो गुरुजनों की शरण में जाए, उनके बताए हुए नाम मंत्र उपदेश में चित्त को लगावे, वैसी रहनी से रहे, तो भगवान की कृपा से ज्ञान जागृत हो जाता है। समझ पाए आप? सुषमा जी नागपुर से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है? क्या मनुष्य के लिए बिना मोह के प्रेम करना संभव है या नहीं? आप आज भी प्रेम ही करती हैं, मोह नहीं करती। जैसे आप पति से प्रेम करती हैं, पुत्र से प्रेम करती हैं, या किसी भी शनैही से प्रेम करती हैं, तो जब वो आत्म तत्व जो चलायमान चंचल था, वो जो शांत और अंतर ध्यान हो जाता, रहता वही है। वो भगवत तत्व सर्वत्र व्याप्त है। अगर वो मुर्दे में न रहता होता तो वेन के शरीर का मंथन करने पर पृथु और अर्ची अवतार न होता। वो अंतर ध्यान हो जाता है, अंतरहित हो जाता है। तो आप जिससे परिचय किए थे शरीर, उसको जलवा क्यों देते हैं? जो अंतरहित हुआ उसे परिचय बिल्कुल नहीं था। और जिसको हम बहुत प्यार दुलार करते रहे, पति पुत्र या पत्नी या जो भी सगा संबंधी मान करके, वो शरीर सामने होता है।
फिर हम शरीर से रति नहीं करते। कह दे क्यों, रखो ना 10-5 दिन। बोले नहीं, वो तो चला गया। वो कौन? उसका तो परिचय नहीं था। जिसका परिचय तो अनजाने में भगवान से ही वो प्रीति कर रहा था, अनजाने में। पर अनजाने में होने के कारण मोह कहा गया। अगर ज्ञान पूर्वक कर लेता तो वही प्रेम है। देखो, वही मोह प्रेम में परिवर्तित हो रहा। कैसे? भगवान श्री राम कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा। यहां प्रेम नहीं होता, मोह होता है, राग होता है, आसक्ति होती है। भगवान कह रहे सबकी ममता ताग बटोरी मम पद नहीं बांधी बर डोरी। हो गया प्रेम, भगवान की तरफ घसीटा वही प्रेम हो गया, और संसार की तरफ गया देहों में वही राग हो गया, मोह हो गया, आसक्ति हो गई। समझ पा रहे? वही है, असत से जुड़ जाने पर मोह हो गया और सत्य से जुड़ जाने पर प्रेम हो गया। प्रेम कहीं नई चीज नहीं है। जैसा हम पति में आसक्त हैं, जैसा हम पत्नी में आसक्त हैं, जैसे हम पुत्र में आसक्त हैं, वैसे प्रभु से आसक्ति हो जाए, यही प्रेम है, वही प्रेम है। वही जब शरीरों में हो गया तो मोह राग हो गया, और जब वो शरीरी में हो गया, शरीरी में, वही प्रेम हो गया। शरीर है भगवान, शरीर है पांच भौतिक, सबके हृदय अक्षत विकारी हो। अनजाने में सब कोई भगवान से प्यार करता है। नहीं चाहिए अब ये पुत्र, कितना भी प्राणों से, अरे रख लो ना 1-2 दिन, नहीं तुरंत पैसा दे के जला देंगे। बोले वो तो चला गया। तो अनजाने में जो चला गया वो परमात्मा था, वो परमात्मा अंश है। तो हम उसको तो जानते नहीं है, पर कहीं ना कहीं हम उसी से प्यार करते हैं। समझ पा रहे आप? अभिलाष